तो हम तो यहाँ पे समझ गए ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, तो ऑक्सीजन जुट रहा है किसमें, तो कॉपर में, तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जब कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ, या तो दूसरा ये बात पूछ दे जो कौन जो है उपचयित हो रहा है, तो उपचयित कॉपर हो रहा है। या इसको इस प्रकार से अगर पूछ दे कौन जो है ऑक्सीकृत हो रहा है, तो ऑक्सीकृत कौन हो रहा है, कॉपर ऑक्सीकृत हो रहा है। इतना बात आपका जो है क्लियर है। यानी कॉपर को चूर्ण को जब गर्म करेंगे, यानी कि उसमें ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाएंगे, तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा जिसका रंग काला हो जाएगा। उस पर क्या हुआ। तो चलिए दोस्तों, आज जो है हम लोग ऐसा एक कन्फ्यूजिंग टॉपिक को लेके आए हैं जिनमें से तो एग्ज़ाम में भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन बहुत बच्चे उसमें कन्फ्यूजन में पड़े हुए रहते हैं। और ये वीडियो आप ही लोग के डिमांड पे बनाया जा रहा है, जो सर हमें ये बात समझ में नहीं आती है, समझ में तो आ जाती है कुछ देर के लिए, लेकिन जब मैं उस पर दिमाग लगाता हूँ तो फिर मैं कंफ्यूज कर जाता हूँ। अगर इससे पहले आप पढ़ चुके हो लेकिन अभी तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, अभी भी आप कंफ्यूज रहते हो, जाके एग्ज़ाम में आपको लगता है जो हम गलत आंसर मार के आ सकते हैं, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। और इस वीडियो का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोग इस चीज़ को देखे थे, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से पढ़े थे। यानी जो चीज़ को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसी चीज़ को एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखे थे और समझे थे। आज जो है उसका थ्योरी पार्ट हम लोग करेंगे। थ्योरी भी ज़रूरी है। जब एक्सपेरिमेंट आप देखते हो तो वो ज़्यादा दिन तक याद रहता है, घटना आपके सामने रहती है तो आपको विश्वास भी होता है, और जब थ्योरी आप पढ़ते हो तो आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाते हो। ठीक है, तो आज जो है हम लोग थ्योरी के देखने वाले हैं, जो आप एग्ज़ाम में लिख के आइएगा। अगर एक्सपेरिमेंट इसका नहीं देखे हैं तो चैनल को विजिट कीजिएगा, वहाँ पे आपको इसका एक्सपेरिमेंट का भी क्लास मिल जाएगा। और यहाँ पे हम लोग जो पढ़ते हैं तो साइंस का लगभग में सभी टॉपिक को एक्सपेरिमेंट के माध्यम से पढ़ने का कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए अब ये क्या चीज़ है। बहुत बच्चे तो यहाँ कन्फ्यूजन में रहते हैं, सर कौन अपचयित हो रहा है, कौन उपचयित हो रहा है, या किसका अवकरण हो रहा है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, या अवकरण क्या है, ऑक्सीकरण क्या है, या अवकारक कौन है, ऑक्सीकारक कौन है। ये 6-7 ऐसे नाम है जो बच्चे को बराबर परेशान करते रहते हैं। तो आज ये सब का जो है सॉल्यूशन लाए हैं आप लोगों के बीच। क्लास में को जो है शांति मुद्रा में आके देखिएगा, दिमाग को स्थिर करके। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद ऑक्सीकरण को देखेंगे, जिसको इंग्लिश में ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। उसके बाद अवकरण अभिक्रिया को देखेंगे, जिसको रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद फिर ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया पढ़ेंगे, जिसको जो है रिडॉक्स अभिक्रिया के रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब चलिए बारी बारी से हम लोग समझना शुरू करते हैं, और ध्यान स्थिर कीजिएगा। अगर आप लोग का ध्यान इस पर नहीं रहेगा तो फिर आप भी जो है कन्फ्यूजन का शिकार हो सकते हो। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया या ऑक्सीडेशन अभिक्रिया क्या होता है। तो जैसे हम लोग का नाम जो है अलग अलग होता है, घर पे कुछ और नाम से पुकारा जाता है, कोचिंग जाइएगा तो कुछ और नाम रहता है, यानी दोस्ते नाम रख देता है, या घर में भी आपके काम के अनुसार आपका नाम जो है रख दिया जाता है। इस पर एक प्रसिद्ध कहानी हमें याद है, अगर आपको बताएंगे तो हंसी भी आएगी, लेकिन अभी फ़िलहाल इसमें समय नहीं है। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो वो कहानी आप लोगों के बीच में प्रेजेंट करूँगा, और वो इसी पर है जो काम के नाम आधार पे जो है उसका नाम वो रखा जाता है। ठीक है, तो जैसे आपका कुछ नाम हो सकता है, मोहन, सोहन, गीता, रानी, बबीता, कुछ भी नाम हो सकता है। जो नाम हो आप कमेंट कर सकते हो पढ़ने के लिए, हमें पढ़ने के लिए। अगर हम बात करें महात्मा गांधी के बारे में, किसके बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, तो महात्मा गांधी का जो नाम है महात्मा गांधी है। ठीक है, उसके बाद इसको राष्ट्रपिता भी बोला जाता है, राष्ट्रपिता। जैसा ये काम किए, इसके काम के अनुसार इसका नाम जो है रख दिया गया, दे दिया गया नाम। ठीक है, सेम उसी प्रकार से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, उनका नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। लेकिन जब किसी को बोलिएगा मिसाइल मैन तो वो समझ जाएगा जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में बात कर रहे हैं। तो व्यक्ति एक ही है लेकिन उसका नाम अलग अलग है, तो नाम अलग अलग हो सकता है।
उसी प्रकार से ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो है इसका एक और नाम है, वो नाम है उपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? ध्यान रखिएगा नाम को, यहाँ पर नहीं लिखे हैं, उपचयन, यहाँ पर लिख देते हैं हम आपको, उपचयन अभिक्रिया। अब सर जी हमको ये चीज़ बताइए, ये उपचयन है और ये ऑक्सीकरण है, फिर नाम हम भी जब कंफ्यूज कर जाए तब क्या होगा? तो अभी मैं आपको वो तरीका दूंगा, वो एक मूल मंत्र में बताने वाला हूँ, जो आप अगर समझ गए उस चीज़ को, सुन लिए, तो फिर आप इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो ऑक्सीकरण का नाम एक दूसरा नाम है उपचयन, और इंग्लिश में इसी को ऑक्सीडेशन कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ था, उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे इस बात को समझिए, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया किसको कहते हैं? अब देखो यहाँ पर मेनली 3 ठो जो है कंडीशन क्रिएट होता है, 3 कंडीशन में जो है आप इसका नाम मतलब देख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग 2 ही ठो को देखेंगे, काहे कि जब तीसरा पे जाएंगे इलेक्ट्रॉन वाला, आप लोग अगर पढ़े होंगे तो जानते होंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, तो उस चीज़ को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर उसको इसमें डालेंगे फिर कंफ्यूज आप कर सकते हो। तो वैसी अभिक्रिया पहला कंडीशन जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, किसका? ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन जुटे या जिसमें हाइड्रोजन का ह्रास हो या जिसमें से हाइड्रोजन निकले या ये दोनों एक साथ हो, वो अभिक्रिया आपको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है, यानी ऑक्सीडाइजेशन मतलब ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कहलाती है। हिंदी में बोले तो ऑक्सीकरण, और एक इसका दूसरा नाम है उपचयन अभिक्रिया। अब यहाँ पर देखिए, ऑक्सीकरण में हम लोग क्या देखें? ऑक्सीकरण में देखिए, जो ऑक्सीजन जुटेगा और हाइड्रोजन निकलेगा, ऑक्सीजन जुटेगा और हाइड्रोजन निकलेगा। अब यहाँ पर दूसरा अभिक्रिया ये वाला, चलिए पहले इसका एग्जाम्पल थोड़ा 1-2 ठो देख लेते हैं, फिर सबको अच्छी प्रकार से समझेंगे हम लोग। जैसे कार्बन है, जब कार्बन को जलाइएगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। कार्बन कोयला हो गया, कोई कागज़ हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब को जलाइएगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा। कहने का मतलब जब कार्बन को ऑक्सीजन से संयोग करवाया जाता है, या इसको इस प्रकार से कह सकते हैं, जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब रासायनिक अभिक्रिया को कैसे पहचानेंगे, इसके लिए भी हम लोग एक्सपेरिमेंट किए थे, तो वीडियो वो भी पड़ा हुआ है, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, और एक बात ध्यान में आप रखिएगा, किसी भी चीज़ को जब जलाते हैं तो ऐसा मानते हैं उसको जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवा रहे हैं। ठीक, जब कार्बन और ऑक्सीजन जुटेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो यहाँ पे देखिए, ये ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन ये कार्बन के साथ जुड़ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रही है। तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे, ये जो अभिक्रिया है ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, या ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है, या अपचयन अभिक्रिया, अपचयन नहीं उपचयन अभिक्रिया है। इस बात को आप समझ गए। अब यहाँ पर एक पॉइंट और निकल के आता है, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया में कौन ऑक्सीकृत कौन हो रहा है, यही पर आप कन्फ्यूजन का देखिए शुरू हो रहा है। तो भैया जिसमें ऑक्सीजन जुटेगा वही ना ऑक्सीकृत होगा। तो ऑक्सीजन किस में जाके जुट रहा है वो चीज़ को देखिए। तो ऑक्सीजन जुट रहा है कार्बन में, कार्बन में जुट के कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो यहाँ पर हम ये बोलेंगे, जो कार्बन से ऑक्सीजन जुट के कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है, इसीलिए कार्बन जो है ऑक्सीकृत हुआ है। क्या हुआ है? कार्बन ऑक्सीकृत हुआ है। या इसको इस प्रकार से बोलेंगे, जब ऑक्सीजन कार्बन में जुड़ता है, यहाँ पे बहुत बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं, वो बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीकृत हुआ है। नहीं, ऑक्सीजन जुटा है किस में? तो कार्बन में, तो कार्बन ऑक्सीकृत हुआ है। अब ऑक्सीकृत तो समझ गए, या इसको इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, जो कार्बन जो है
कार्बन उपचयित हुआ है। क्या हुआ है? उपचयित हुआ है। एक ऑक्सीकृत आप सुने, एक उपचयित सुने, जो दोनों एक ही चीज़ है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आप जो है थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं। अब देखिए, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो वो उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। इसमें अब हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन कोई भी मतलब कंपाउंड यानी यौगिक से हाइड्रोजन अगर निकल रही हो तो वो अवकरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। कौन सा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दे जो ऑक्सीकृत कौन हो रहा है या अवकृत कौन हो रहा है, तो अवकृत तो जब अवकरण पढ़ेंगे तब देखेंगे। पूछ दे जो ऑक्सीकृत कौन हो रहा है या उपचयित कौन हो रहा है, भैया जिस कंपाउंड से हाइड्रोजन निकलेगा उस कंपाउंड को बोलेंगे जो है ये यौगिक जो है ये अपचयित हो रहा है, उपचयित हो रहा है या ऑक्सीकृत हो रहा है। चलिए इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब इसको मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ जब गर्म कीजिएगा तो ये मैंगनीज क्लोराइड और पानी का निर्माण करते हैं। समीकरण को संतुलित कर लीजिए, का निर्माण करते हैं, साथ ही साथ जो है क्लोरीन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ समझने वाली बात यह है, देखिए HCl MnO2 MnCl2 2H2O और Cl क्लोरीन, ये क्लोरीन देखिए क्लोरीन, और ये यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए, ये हाइड्रोजन निकल गया किससे? हाइड्रोजन किससे निकला है? तो हाइड्रोजन निकला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। किससे निकला है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन निकल गया, और ये हाइड्रोजन निकल के और ये इसके ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ये पानी बना लिया। क्या बना लिया है? पानी यहाँ पे बना लिया। तो हाइड्रोजन का जब निष्कासन होगा, हाइड्रोजन का जब ह्रास होगा किसी भी कंपाउंड से, किसी भी यौगिक से, तो हम ये बात बोलेंगे ना जी, तो ये अभिक्रिया जो है ऑक्सीकरण है या उपचयन अभिक्रिया है बोलेंगे। अब बात यहाँ पर ये आती है, तो सर जी किसका ऑक्सीकरण हुआ है या किसका उपचयन हुआ है, तो नाम आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। तो देखिए ये हाइड्रोजन किससे निकला है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से निकला है। यानी यहाँ पर हम ये बोलेंगे जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है उसका वो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो ऑक्सीकृत हुआ है। क्या हुआ है? वो ऑक्सीकृत हुआ है या तो वो उपचयित हुआ है। क्या हुआ है? या तो वो उपचयित हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा इसको हम रिवाइज करते हैं, मतलब फिर से एक बार बताने के प्रयास करते हैं, फिर जो है हम लोग अवकरण के ऊपर जाएंगे। तो हम लोग अभी क्या देखें? हम लोग देखिए ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। इसी का दूसरा नाम है उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया दूसरा नाम उपचयन अभिक्रिया, और इंग्लिश में इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इस बात को आप समझे। इसमें क्या देखने को मिला था? इसमें भैया ऑक्सीजन का या तो वृद्धि होना चाहिए या हाइड्रोजन का ह्रास होना चाहिए, यानी हाइड्रोजन निकलना चाहिए, तब ये अभिक्रिया जो है ऑक्सीडेशन अभिक्रिया यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी या उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। अब यहाँ पर ये चीज़ देखिए हम, जो किसका ऑक्सीकरण होगा और किसका उपचयन होगा, तो जिसमें ऑक्सीजन जुटेगा उसका ऑक्सीकरण होगा, या जिससे हाइड्रोजन निकलेगा उसका ऑक्सीकरण होगा, या इसको इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, जिसमें ऑक्सीजन जुटेगा उसका उपचयन होगा, या जिसमें से हाइड्रोजन निकलेगा उसका उपचयन होगा। अब एक बात यहाँ पे और समझिए हम लोग, इसमें ये बात को समझे, जो कौन उपचयित होगा और कौन ऑक्सीकृत होगा।
यानी जिसमें ऑक्सीजन जुटेगा वो ऑक्सीकृत होगा या वो उपचयित होगा, या जिसमें से हाइड्रोजन निकलेगा वो ऑक्सीकृत होगा या वो उपचयित होगा। इतना बात जो है हम लोग समझ गए। अब चलिए इसको जो है हम लोग मिटा देते हैं। अब समझते हैं जो अवकरण अभिक्रिया क्या होती है। अवकरण अभिक्रिया, या इसका दूसरा नाम है अपचयन अभिक्रिया। कौन? अपचयन अभिक्रिया। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन रिएक्शन। अब देखिए ये ऑक्सीकरण के बिल्कुल विपरीत है। क्या? ऑक्सीकरण के बिल्कुल विपरीत रिएक्शन है। तो ऑक्सीकरण में जो है ऑक्सीजन का योग हो रहा था, तो इसमें ऑक्सीजन का ह्रास होगा। क्या होगा? ऑक्सीजन का इसमें ह्रास, यानी ऑक्सीजन जो है वहाँ से निकलेगा, या उसमें हाइड्रोजन का वियोग हो रहा था यानी ह्रास हो रहा था, तो इसमें हाइड्रोजन जुटेगा। क्या होगा? हाइड्रोजन इसमें जुटेगा। तो इस बात को आप समझ गए। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन निकले या हाइड्रोजन जुटे तो वो अभिक्रिया हो जाएगी अवकरण, या इसी का नाम है अपचयन, या इंग्लिश में इसको रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका एक एग्जांपल लीजिए, यहाँ से उठाइए एग्जांपल। जैसे H2 + Cl2, यानी जब हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब एक साथ मिलाइएगा तो ये HCl बनता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। तो इसमें देखिए ये हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुट रहा है। क्या हो रहा है? हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के साथ जुट के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहा है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले तो ये पूछेगा जी ये कौन सी अभिक्रिया है? तो भैया ये हाइड्रोजन इसमें जुट रहा है। जब हाइड्रोजन जुट रहा है तो ये अवकरण अभिक्रिया है। अब यहाँ पे ये पूछेगा किसका अवकरण हो रहा है? तो किसका अवकरण या किसका अपचयन हो रहा है? तो हाइड्रोजन जुट रहा है किसमें? क्लोरीन में ना। तो क्लोरीन जो है क्लोरीन का अवकरण हो रहा है या क्लोरीन का अपचयन हो रहा है। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। या यहाँ पे ये बात बोलेगा जो कौन अपचयित हो रहा है। तो कौन अपचयित? किसमें हाइड्रोजन जुट रहा है? तो हाइड्रोजन तो क्लोरीन में जुट रहा है, तो क्लोरीन जो है अपचयित हो रहा है। या यहाँ पर ये बात बोल दे आपको जो कौन जो है अभिकृत हो रहा है। तो हाइड्रोजन किस में जुट रहा है? क्लोरीन में। तो क्लोरीन जो है अभिकृत हो रहा है। इतना बात को आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसमें देखिए दूसरा एग्जांपल। दूसरा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसके संयोग से पानी बनता है, हम लोग सभी आदमी जानते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ के पानी का निर्माण करता है। तो हाइड्रोजन किस में जुट रहा है? तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में जुट रहा है। तो यानी ऑक्सीजन क्या हो रहा है? तो ऑक्सीजन अभिकृत हो रहा है। क्या हो रहा है भैया? ऑक्सीजन अभिकृत हो रहा है या ऑक्सीजन अपचयित हो रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ दे जो किसका अवकरण हो रहा है? तो अवकरण ऑक्सीजन का हो रहा है। या यहाँ पे ये पूछ दे जो कौन किसका अपचयन हो रहा है? अपचयन ऑक्सीजन का हो रहा है। इस बात को समझ गए। तो आप यहाँ पे ये भी बोलिएगा सर जी यहाँ पे हाइड्रोजन तो जुट रहा है लेकिन ऑक्सीजन भी तो जुट रहा है। और ऑक्सीजन को आप क्या बोले थे? ऑक्सीजन जब जुटेगा तो ऑक्सीकरण हो गया। तो अब अवकरण का में का है एग्जाम्पल दिए। तो थोड़ा सा दम धरिए, जब इसको बताएंगे तब इस चीज़ को बताएंगे अभी। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को देखेंगे जो हम लोग जो कन्फ्यूज करते हैं, कन्फ्यूज इसको हटाइए। अब हम लोग क्या देखे थे? अवकरण अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया या रिडक्शन। एगो होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, या इसी का नाम दूसरा क्या है? उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूजन में रहते हैं। अब जैसे हिंदी में नाम इसका है ऑक्सीकरण और अवकरण, तो इसमें तो ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होती है। लेकिन जब एग्जामिनर ऐसे करके दे देता है, इसका ये नाम नहीं देके ये वाला नाम दे देता है, यानी उपचयन और अपचयन दे देता है, तब बच्चे कन्फ्यूज कर जाता है जो किसका उपचयन हो रहा है किसका अपचयन हो रहा है, या कौन उपचयन अभिक्रिया है या कौन
अपचयन अभिक्रिया है, या कौन उपचयित हो रहा है, कौन अपचयित हो रहा है। समझिए, एक चीज़ हमको बताइए, हम लोग जो खाना खाते हैं, जब खाना खाते हैं तो वो पेट में जाता है, ग्लूकोज का निर्माण कर लेता है। जितना भी भोजन हम लोग खाते हैं लास्ट में वो ग्लूकोज बनता है, और उस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। किसकी? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन का जब आवश्यकता हुआ, मान के चलिए आप ऑक्सीजन नहीं दिए, ऑक्सीजन आप नहीं दिए तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगा, यानी वो अपच हो जाएगा। उसमें से अगर ऑक्सीजन को निकालेंगे तो वो अपच हो जाएगा। तो यहाँ से समझिए ना इस बात को भैया, जो ऑक्सीजन निकालेगा, ऑक्सीजन नहीं है उसमें, निकालेगा तो वो अपच, देखिए अपचयन, तो अपच हो जाएगा। यानी अपच से अब ये समझ में आ जाएगी, जो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है निकलेगा, जब ऑक्सीजन निकलेगा तो एगो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन तब जुटेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब उपचयन, जब अपचयन याद हो गया, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीकरण में उपचयन है, यहाँ पे है अपच। यहाँ पे जब अपचयन याद हो गया, जो ऑक्सीजन निकलेगा, जब ऑक्सीजन निकलेगा तो हाइड्रोजन तो जुटबे करेगा, तो ये अवकरण हो गया। तब तो हम यहाँ पे उपचयन में तो याद रखने में दिक्कत नहीं होगा, उपचयन के इसमें ऑक्सीजन जुटेगा और हाइड्रोजन निकलेगा। इतना बात को जो है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब इसको मिटाते हैं। अब आते हैं हम लोग ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया। इसी का इंग्लिश में नाम है रिडॉक्स रिएक्शन या रिडॉक्स अभिक्रिया। अब समझिए रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। जब ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया दोनों साथ साथ हो, यानी एक का ऑक्सीकरण हो रहा हो, दूसरे का अवकरण हो रहा हो, तो वैसी अभिक्रिया ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया या तो रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। एग्जाम में आपको एक ऑब्जेक्टिव इससे पूछा ही जाता है, ठीक है। अब देखिए, इसमें एक अपचयित होता है तो दूसरा उपचयित हो जाता है, यानी दोनों क्रिया साथ साथ होती है। ये कभी अलग अलग क्रिया नहीं होती है, दोनों क्रिया साथ साथ होती है। जैसे अगर इसको समझने की हम लोग प्रयास करें तो जैसे कॉपर को जब गर्म कीजिएगा, आपको बोले गर्म करना है, जलाना है, इसका मतलब ये हुआ जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवा रहे हैं। कॉपर को जब गर्म कीजिएगा, यानी इस पर ताप दीजिएगा आप, गर्म का मतलब ताप दीजिएगा, तो ये कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, यानी उस पर काली काली परत चढ़ जाएगा। किस पे? कॉपर पे। कॉपर तो भूरा होता है, लेकिन उसको हम गर्म किए, कॉपर का चूर्ण ले लीजिएगा, या तो कॉपर का तार होगा आपके घर में, तो उसको गर्म करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो उस पर ऑक्सीजन का जो है परत चढ़ जाएगी, यानी ऑक्साइड वो बना लेगा, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, जो कि आपको काली रंग का होगा। क्या रंग का? काली रंग का। तो पहले यहाँ पर इस चीज़ को समझिए। तो ये कॉपर जो है ऑक्सीजन से संयोग किया, कॉपर ऑक्सीजन से संयोग किया, कॉपर ऑक्साइड बनाया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का योग हो रहा है। तो ये तो हम जानते हैं, ऑक्सीजन जब जुटेगा तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, या तो उसका जो दूसरा नाम है उसमें ऑक्सीजन जुट रहा है, यानी कि उपचयन है। अपचयन न, अपचयन जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब ये अपच होगा, ये अपचयन नहीं है, उपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। चलिए, तो हम तो यहाँ पे समझ गए ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? तो ऑक्सीजन जुट रहा है किस में? तो कॉपर में, तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जब कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ, या तो दूसरा ये बात पूछ दे जो कौन जो है उपचयित हो रहा है, तो उपचयित कॉपर हो रहा है। या इसको इस प्रकार से अगर पूछ दे कौन जो है ऑक्सीकृत हो रहा है, तो ऑक्सीकृत कौन हो रहा है? कॉपर ऑक्सीकृत हो रहा है। इतना बात आपका जो है क्लियर है। यानी कॉपर को चूर्ण को जब गर्म करेंगे, यानी कि उसमें ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाएंगे, तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, जिसका रंग काला हो जाएगा। उस पर क्या हुआ? जो ऑक्सीजन का जो है परत चढ़ गया, ठीक है। लेकिन इसी को क्या करेंगे फिर, ये जो गर्म है, इस गर्म चीज़ को ही, यानी कॉपर ऑक्साइड गर्म ही है, अब इस पर हम लोग हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करेंगे। हाइड्रोजन गैस एक ईंधन है, आप लोग जानते होंगे। ये हाइड्रोजन गैस जब इस पर प्रवाहित करेंगे, ये ताप पर ही, यानी गर्म पर ही, तो इसमें जो है ये भूरा रंग का मिलता है। क्या मिलता है भैया? भूरा रंग का मिलता है। अब ये भूरा रंग, कॉपर तो भूरा रंग का ही होता है,
और जब उस पर हाइड्रोजन हम प्रवाहित कर दिए, हाइड्रोजन जब प्रवाहित किए तो हुआ क्या, वो जो काला परत चढ़ा हुआ था वो काला परत यहाँ से हट गया। और जब काला परत यहाँ से हट गया तो ये काला परत किसका था, ऑक्सीजन का। काला परत किसका था, ऑक्सीजन का। उसको क्या किया, ये हटा दिया। अब हमको यहाँ पे ये बात बताइए, तो हमें भूरा रंग का मिल गया और कॉपर भी हमें भूरा रंग का होता है। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड पर जब हाइड्रोजन प्रवाहित किए, उस पर हाइड्रोजन गैस दिए, तो ये ऑक्सीजन देखिए यहाँ से ऑक्सीजन क्या किया, ये कॉपर ऑक्साइड को छोड़ दिया, कॉपर ऑक्साइड को छोड़ दिया, कॉपर अलग हो गया और ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से जुट के पानी बना लिया। क्या किया, पानी बना लिया। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए क्या है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको पूछेगा भैया, तो यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे ये चीज़ देख रहे हैं, ये ऑक्सीजन भैया हट रहा है। ऑक्सीजन जब हट रहा है तो वो अवकरण न सॉरी हाँ ठीक है, ऑक्सीजन जब हट रहा है तो अवकरण, लेकिन हाइड्रोजन जुट भी तो रहा है, नहीं जुट रहा है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुट रहा है ना। तो जब हाइड्रोजन जुटता है वो अभिक्रिया तो अवकरण होता है। तो सर जी यहाँ पे ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों क्रिया साथ साथ हो रही है, यानी कि ये जो अभिक्रिया है ये अभिक्रिया हमारा रेडॉक्स रिएक्शन है। कौन सी अभिक्रिया है, रेडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ पे चलिए एक एक करके समझने का जो है हम लोग प्रयास करते हैं। देखिए अब यहाँ पे ये बोलेगा जो ये इसमें किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण किसका हो रहा है। ऑक्सीकरण हम लोग जानते हैं, जो ऑक्सीजन जुटेगा तो ऑक्सीकरण होगा। तो भैया ऑक्सीजन किस में जुट रहा है, तो ऑक्सीजन जुट रहा है जाके हाइड्रोजन में। तो हाइड्रोजन जो है इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। अब यहाँ पर ये पूछे जो किसका अवकरण हो रहा है, तो अवकरण तो ये कॉपर ऑक्साइड का है। कॉपर ऑक्साइड पहले था, उसमें से हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकल गया। अब यहाँ पर यहीं पे गलती करते हैं बहुत बच्चे, बोलेगा जो कॉपर का जो है अवकरण हुआ है, नहीं, कॉपर का अवकरण नहीं हुआ है, कॉपर ऑक्साइड का अवकरण हो गया। ठीक है, तो या तो दूसरे सेंस में इसको ऐसे पूछे जो किसका अपचयन हो रहा है या किसका उपचयन हो रहा है। अपचयन मतलब ऑक्सीजन निकलना, तो ऑक्सीजन किस में से निकल रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड में से, यानी कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है और ऑक्सीजन जुट रहा है किसमें, हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन का जो है उपचयन हुआ है। क्या हुआ है, उपचयन। यानी दोनों क्रिया जब साथ साथ हो तो उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब इसमें एक अलग चीज़ पूछा जाता है, ऑक्सीकारक क्या होता है या अवकारक क्या होता है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, इसको समझिए। तो हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को देखें, जिसमें ऑक्सीजन जुटता है उसका ऑक्सीकरण होता है या वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है या वो ऑक्सीकृत होता है, और जिसमें ऑक्सीजन निकलता है, जिससे ऑक्सीजन निकलता है वो अवकरण अभिक्रिया है या उसका अवकरण होता है या वो अभिकृत होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ अगर इसमें आपको बोले जो ऑक्सीकारक कौन है और अवकारक कौन है, इसका जवाब देने के लिए हमको इस चीज़ को देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे, तो जिसका ऑक्सीकरण होगा वो अवकारक होगा, उल्टा होगा। यहाँ पे देखिए, जिसका ऑक्सीकरण होगा वो अवकारक होगा और जिसका अवकरण होगा वो ऑक्सीकारक होगा। देखिए ये कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है। जब ऑक्सीजन निकल रहा है तो इसका क्या हो रहा है, अवकरण। क्या हो रहा है, इसका अवकरण, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अवकृत इसमें कौन हो रहा है, तो अवकृत कॉपर ऑक्साइड हो रहा है। अब यहाँ पे तो हम जाने ना, जिसका अवकरण होगा वो ऑक्सीकारक होगा, यानी इसमें बोले कि जो ऑक्सीकारक कौन है, तो ऑक्सीकारक है कॉपर ऑक्साइड, यानी जो ऑक्सीजन देगा वो कॉपर ऑक्साइड, और जो ऑक्सीजन को प्राप्त करेगा, ऑक्सीजन को जो प्राप्त करेगा यानी कि जो ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो उसका तो ऑक्सीकरण होता है।
जब उसका ऑक्सीकरण हुआ तो वो क्या होगा, वो अपकारक होगा। यानी इसमें देखिए हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुट रहा है, यानी ये क्या हुआ, ये हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुट रहा है, तब ये ऑक्सीकरण हुआ, यानी ऑक्सीकरण इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण। और हम लोग ये बात जानते हैं जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या होता है, वो अपकारक होता है। क्या होता है वो, कुछ गलत तो नहीं बोल रहे, हाँ ना, वो अपकारक होता है। क्या होता है, अपकारक, यानी कि उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। अब हाइड्रोजन ये दे रहा है, तो हाइड्रोजन दे रहा है तो अपकरण, और ये ऑक्सीकारक। इस ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन को निकाल कौन रहा है, तो ऑक्सीजन को निकाल रहा है हाइड्रोजन प्राप्त करने के लिए, यानी कि ऑक्सीजन जब इसमें जुटेगा तो ये ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण होगा तो ये अपकारक हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जितना भी मैं बातें आप लोगों को बताया हूँ A to Z जो है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और एक NCERT का एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल को आप देखिए, हर एक चीज़ जो है आपका क्लियर हो जाएगा। जितना अभी तक मैं पढ़े हैं हर एक चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आप ही की बुक से जो है एक क्वेश्चन उठाए हैं, अगर इस क्वेश्चन को आप बना लिए, इसका कहने का मतलब अभी तक जितना आप क्लास किए हो उसको A to Z समझ गए हो, और बच्चे का जो कन्फ्यूजन बना हुआ रहता है इस टॉपिक पे वो आपका जो है दूर हो गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग जो है बनाने के प्रयास करते हैं और समझने की प्रयास करते हैं। लगभग मैं सभी कंसेप्ट को जो है ये क्वेश्चन यूज किया है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है जो कौन कथन असत्य है, असत्य कहने का मतलब इसमें कौन सा चीज़ जो है गलत लिखा गया है। तो सबसे पहले देखिए PbO यानी लेड ऑक्साइड को जब कार्बन से अभिक्रिया करवाई जाती है तो ये लोहा लेड यानी कि सीसा और कार्बन मोनोऑक्साइड ये अलग अलग हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका पहला है जो सीसा अपचयित हो रहा है। क्या बोल रहा है वो, सीसा अपचयित हो रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या बताए थे, एगो अपचयन, एगो होता है उपचयन। तो जो अपचयन जिसका अपचयन होगा वो अपचयित होगा, और जिसका उपचयन होगा वो उपचयित होगा। क्या, अपचयित और ये उपचयित। फिर से समझिए, जिसका अपचयन होगा वो अपचयित होगा, और जिसका उपचयन होगा वो उपचयित होगा। अब सर जी अपचयन होगा किसका, तो जिसमें से ऑक्सीजन निकलेगा उसका अपचयन होगा। उपचयन होगा किसका, तो जिसमें ऑक्सीजन जुटेगा वो उपचयन होगा, और वो अपचयित हो जाएगा, ये उपचयित हो जाएगा। अब यहाँ पर चलिए इसके अनुसार इसको देखने का हम लोग प्रयास करते हैं। सीसा अपचयित हो रहा है, यानी सीसा में से अपचयित, अपच याद कीजिए वो जो बताए थे, अपच यानी सीसा में से ऑक्सीजन निकलेगा। तो भैया यहाँ पे हम देख रहे हैं सीसा में से ऑक्सीजन निकल रहा है, यानी ये कथन सत्य है, बिल्कुल गलत है। भैया सीसा में से ऑक्सीजन थोड़े ना निकल रहा है, ये लेड ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रहा है। हम क्या बोले थे, जिस कंपाउंड जिस यौगिक से ऑक्सीजन निकलेगा वो अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, और उस यौगिक को हम बोलेंगे कि ये यौगिक जो है अपचयित हुआ है। यानी यहाँ पे सिर्फ ये लेड यानी सीसा अपचयित नहीं हुआ है, ये लेड ऑक्साइड अपचयित हुआ है। तो यानी कि पहला हमारा जो ये है ये तो गलत लिखा है, कोई डाउट इसमें नहीं होनी चाहिए। अब देखिए कह रहा है जो कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है। देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे है, यहाँ पे CO2, यहाँ पर ये 2 छूट गया है, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, उपचयित कहाँ, हाँ सॉरी, हाँ क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। यानी जिसमें हम लोग ये बात को तो जानते हैं, जिसमें ऑक्सीजन जुटता है वो उपचयित होता है, या इसको हाइड्रोजन के सेंस में बोले तो जिसमें से हाइड्रोजन निकलता है वो उपचयित होता है। लेकिन भैया ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से संयोग करने के बाद बना है। अब कौन संयोग किया है, तो ये कार्बन संयोग किया है। कौन किया है, कार्बन जो है संयोग किया है। तो ये संयोग करने के बाद में बना है जी। जब संयोग करने के बाद बना है तो कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित नहीं हुआ है, यहाँ पे कार्बन जो है
उपचयित हुआ है, यानी कार्बन ऑक्सीजन से जुट के जो है उपचयित हो गया है, यानी हमारा ये भी जो है पॉइंट गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए सी नंबर में बोला जो कार्बन उपचयित हो रहा है, तो सच बात है, अभी तुरंत बताए हैं, कार्बन में ऑक्सीजन जुटा तो कार्बन डाइऑक्साइड बना जाए, और जिसमें ऑक्सीजन जुटता है तो वो क्या होता है, उपचयन होता है, उपचयन अभिक्रिया, और उपचयन अभिक्रिया है तो जिसमें जुटा है तो वो उपचयित हो गया। ये बात बिल्कुल हमारा सही है, यानी सी का जो है ये सही है। उसके बाद देखिए, तो कार्बन अब उपचयित तो यहाँ पे हो गया, यानी ऑक्सीजन जुटा, किस में जुटा, तो ऑक्सीजन जुटा ये कार्बन में, तो कार्बन जब ऑक्सीजन जुटा तो ये उपचयित हो गया। अब इसका चौथा ऑप्शन है जो लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। अपचयित मतलब ऑक्सीजन उसमें से निकल रहा होगा, तो देख लेते हैं लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड ये है, इसमें से ऑक्सीजन निकला, यानी ये लेड जो है अलग हो गया, और ये ऑक्सीजन ये कार्बन के साथ संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। तो यहाँ पर तो ये बात सच लिखा हुआ है ना भैया, जिस यौगिक के साथ से ऑक्सीजन निकल जाए, जब ऑक्सीजन निकल जाए तो वो अपचयन होगा, अभिक्रिया अपचयन होगा, और जिस यौगिक के साथ से निकलता है वो यौगिक क्या होता है, अपचयित हो जाता है। तो हम लोग से पूछा जा रहा था, यानी कि ये भी सही है। जो कौन कथन असत्य है, यानी ए और बी का जो है, ये ए और बी ये गलत बोल रहा है, तो ए एंड बी जो है एक नंबर का हमारा जो है आंसर हो जाएगा, यानी ए और बी गलत है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे जो है आप लोगों का कन्फ्यूजन जो था वो क्लियर हो गया होगा, और नहीं हुआ है तो एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा, जो 100% आपका जो है क्लियर हो जाएगा। और इसका एक्सपेरिमेंट वाली क्लास जो है आप देखना ना भूलें, और कौन सा टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है हमें कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।